हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल हिंदी साहित्य विद एबी में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे चैनल पर भारतीय काव्य शास्त्र की श्रृंखला जारी है, जिसमें कि हम रस सिद्धांत और अलंकार सिद्धांत पढ़ चुके हैं और आज हम चर्चा करने वाले हैं वक्रोक्ति संप्रदाय के बारे में। आज की क्लास में हम जानेंगे कि वक्रोक्ति का अर्थ क्या है और इसके संबंध में कौन कौन से आचार्यों ने क्या क्या मत प्रस्तुत किए हैं और इस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं। क्लास में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगी कि यदि आपको हमारी क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और यदि कुछ इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता आपको लगती है तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें बताएं कि इसमें और क्या इम्प्रूवमेंट लाई जा सकती है। साथ ही यदि आपको क्लास नोट्स चाहिए तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को, इसका नाम है हिंदी विद एबी, इसे ज्वाइन कर सकते हैं और इंस्टाग्राम चैनल इसे आप डायरेक्ट मैसेज करने के लिए फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं वक्रोक्ति संप्रदाय। तो सबसे पहले हम वक्रोक्ति का अर्थ जान लेते हैं। वक्रोक्ति का यदि हम संधि विच्छेद करें तो दो शब्द बनते हैं, वक्र और उक्ति। उक्ति का अर्थ है कथन, लेकिन और वक्र का अर्थ है टेढ़ा या तिरछा। अर्थात वक्रोक्ति का अर्थ हुआ वैचित्र युक्त या चमत्कारपूर्ण कथन। यानी कि यदि हम किसी भी कथन को थोड़े अलग ढंग से प्रस्तुत करें, थोड़े से व्यंग्यात्मक तरीके या प्रतीकात्मक तरीके से हम प्रस्तुत करें तो, या संकेतात्मक प्रतीक या संकेतों में जहाँ पर बात की जाए, तो इससे क्या होता है, इससे चमत्कार उत्पन्न होता है। या वैचित्र युक्त कथन हमें, यानी विचित्र कथन, विचित्रता से युक्त, तो ऐसे कथनों को हम कहते हैं वक्रोक्ति। तो इस तरह से वक्रोक्ति का अर्थ होता है वैचित्र युक्त या चमत्कारपूर्ण कथन। तो ये तो हो गई वक्रोक्ति की बात। अब हम बात कर लेते हैं वक्रोक्ति संप्रदाय के बेसिक चीज़ों के बारे में। जैसे इस संप्रदाय के प्रवर्तक जो हुए हैं वे हैं आचार्य कुंतक। इनका मत है कि काव्य रचना हेतु चमत्कारपूर्ण कथन यानी कि वक्रोक्ति कथन की आवश्यकता होती है। इनकी उक्ति या कथन वाक्य है, वक्रोक्ति काव्य जीवितम। आपको बता दूं कि इनका जो ग्रंथ है वह है वक्रोक्ति जीवितम और इसमें इन्होंने यह उक्ति या कथन दिया है, वक्रोक्ति काव्य जीवितम, यानी वक्रोक्ति क्या है, काव्य की आत्मा है। तो इस तरह से आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा माना है, इसीलिए आचार्य कुंतक को वक्रोक्ति संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं विभिन्न आचार्यों के मत की, कि उन्होंने वक्रोक्ति के बारे में अपने क्या क्या विचार प्रस्तुत किए हैं। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे आचार्य भामह के क्या विचार रहे हैं। उन्होंने वक्रोक्ति को सभी अलंकारों का मूल माना है। ये इसकी चर्चा हम अपनी पिछली क्लास में भी कर चुके हैं, क्योंकि भामह जो है अलंकार सिद्धांत के आचार्य हैं और अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो अलंकार सिद्धांत जब मैं आपको पढ़ा रही थी तो उसमें मैंने बताया था कि आचार्य भामह ने वक्रोक्ति को सभी अलंकारों का मूल माना है और वक्रोक्ति का आशय या अर्थ उन्होंने लिया है अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति यानी किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा करके कहना। इसके अलावा आचार्य भामह के वक्रोक्ति के संबंध में यह उक्ति जो है प्रसिद्ध है, वक्राभिधेय शब्दोक्ति रिष्टा वाचाम अलंकृति है। इसका अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो होगा वक्र, फिर अभिधेय, फिर शब्द, उक्ति, इष्टा, वाचाम और अलंकृति है। तो इस तरह वक्र यानी टेढ़ा या तिरछा, अभिधेय यानी नाम, शब्द यानी शब्द, उक्ति यानी कथन, है ना, अलंकृति यानी जिसको अलंकृत किया जाए, है ना। तो इस तरह इस उक्ति का अर्थ हो जाता है शब्द और अर्थ की समन्वित वक्रता का नाम ही क्या है, वक्रोक्ति है। ये मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था।
यहाँ पर आचार्य भामह के जो विचार हैं उसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इन्होंने समन्वित वक्रता इस पर जोर दिया है। तो किसकी समन्वित वक्रता? शब्द और अर्थ। तो इनके बीच की जो समन्वित वक्रता है उसे ही इन्होंने वक्रोक्ति कहा है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आचार्य दंडी ने अपने क्या विचार रखे हैं। आचार्य दंडी के अनुसार वक्रोक्ति जो है सभी अलंकारों का मूल नहीं है। जबकि भामह ने सभी अलंकारों का मूल माना था, तो आचार्य दंडी ऐसा नहीं मानते। हाँ, वक्रोक्ति का अर्थ जरूर इन्होंने अतिशयोक्ति से लगाया है। अतिशयोक्ति आचार्य भामह ने भी माना था। तो आचार्य दंडी ने काव्य को दो रूपों में विभाजित किया है। दो रूप कौन कौन से हैं? एक स्वभावोक्ति और एक वक्रोक्ति। तो यदि हम स्वभावोक्ति को छोड़ दें तो स्वभावोक्ति के अलावा स्वभावोक्ति के अलावा जितने भी अन्य सभी अलंकार हैं वो वक्रोक्ति के पर्याय हैं। यानी कि संपूर्ण काव्य को जो वाङ्मय का अर्थ है संपूर्ण साहित्य, संपूर्ण हिंदी का संपूर्ण साहित्य, उसे हम वाङ्मय कहते हैं। तो संपूर्ण वाङ्मय को उन्होंने दो भाग में विभक्त किया, एक स्वभावोक्ति और दूसरा वक्रोक्ति। तो वक्रोक्ति के अंतर्गत उन्होंने अन्य सभी अलंकारों को रखा और स्वभावोक्ति को एक अलग दर्जा दिया। आचार्य दंडी का कथन है, द्विधा भिन्नम स्वभावोक्ति वक्रोक्ति श्चेति वाङ्मयम्। अर्थात स्वभावोक्ति में व्यक्तियों, घटनाओं, वस्तुओं आदि का सीधा और सहज वर्णन होता है। देखिए, स्वभावोक्ति यानी स्वाभाविक रूप से कहा गया कथन ही स्वभावोक्ति है। तो ये स्वाभाविक रूप से यानी सीधा और सरल वाक्य, जबकि वक्रोक्ति यानी क्या है? आपका टेढ़ा या तिरछा या थोड़ा अलग ढंग से बोला गया वाक्य। तो इस कारण से इन दोनों में भेद है। तो इस कारण से आचार्य दंडी जो है स्वभावोक्ति को वक्रोक्ति का पर्याय नहीं मानते हैं। तो यदि हम स्वभावोक्ति की बात करें तो इसमें जो वर्णन होता है वो कल्पना प्रधान न होकर के यथार्थ के निकट का वर्णन होता है। किसमें? स्वभावोक्ति यानी जो सामान्य हम जो सीधा और सहज वर्णन जो करते हैं उसमें। जबकि वक्रोक्ति में कल्पना प्रधान होता है या संकेतात्मक, प्रतीकात्मक, आप उसका कुछ भी अर्थ निकाल सकते हैं। इसके अलावा आचार्य दंडी कहते हैं कि श्लेष अलंकार जो होते हैं, है ना, जिसमें कि अर्थ चिपका हुआ रहता है, यानी एक ही शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ हो सकते हैं, तो श्लेष से युक्त वक्रोक्ति और अधिक प्रभावमयी हो जाती है। ये उन्होंने अपने काव्यादर्श ग्रंथ में कहा है। क्योंकि श्लेष अलंकार है, अलंकार का उपयोग ही होता है कि उस उक्ति को या कथन को और प्रभावशाली बना देना। इसके बाद हम देख लेते हैं कि आचार्य वामन ने वक्रोक्ति को लेकर के अपने क्या मत प्रस्तुत किए हैं। इन्होंने वक्रोक्ति का संकुचित अर्थ लिया है। देखिए, किसी भी जो शब्द होता है उसके दो प्रकार के अर्थ होते हैं। एक होता है संकुचित या सीमित अर्थ और दूसरा होता है व्यापक या विस्तृत अर्थ, है ना। तो कुछ आचार्य ऐसे हुए जिन्होंने वक्रोक्ति शब्द का व्यापक अर्थ लिया और कुछ आचार्य ऐसे हुए जिन्होंने इसका संकुचित अर्थ लिया। तो इस तरह से आप इनके मतों को समझ सकते हैं। तो आचार्य वामन जो हुए हैं इन्होंने वक्रोक्ति का संकुचित अर्थ लिया। इन्होंने कहा कि अर्थ अलंकार में से एक विशेष अलंकार ही क्या है? वक्रोक्ति है। अर्थ अलंकार यानी जो अर्थ में चमत्कार उत्पन्न करे। तो इस कारण से जहाँ पे अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न हो, तो अर्थ अलंकार में से एक विशेष अलंकार, जैसे अर्थ अलंकार में क्या क्या आते हैं आपके? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, तो उसी में ही एक विशेष अलंकार का नाम क्या है? वक्रोक्ति है। ऐसा कहकर इन्होंने इसके अर्थ को बहुत ही सीमित कर दिया और इन्होंने कहा सादृश्य लक्षणा वक्रोक्ति। सादृश्य पर आश्रित लक्षणा यानी कि प्रतीकात्मक रूप से जहाँ संकेतात्मक तरीके से अपनी बात कही जाती है या व्यंग्यात्मक तरीके से, है ना। इसमें आता है अभिधा लक्षणा व्यंजना, तो वो वाली लक्षणा है यहाँ पे। सादृश्य पर आश्रित लक्षणा वक्रोक्ति है। ये किसका कथन है? आचार्य वामन का। तो इस तरह से आज की क्लास में हमने देखा
कि वक्रोक्ति का अर्थ क्या है। फिर हमने देखा वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन रहे हैं और उन्होंने वक्रोक्ति के बारे में क्या कथन दिए हैं। ये कथन आपसे पूछे जाते हैं हमेशा सूची सुमेलन में या फिर वन लाइनर क्वेश्चन में, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हमने विभिन्न आचार्यों के वक्रोक्ति के संबंध में उनके विचार देखे। इसमें सबसे पहले हमने आचार्य भामा का मत देखा। इनका जो कथन है वो भी आपको ध्यान में रखना है। आचार्य दंडी का जो वक्रोक्ति के बारे में विचार है वह देखा। इन दोनों में मुख्य अंतर देखा कि आचार्य भामा सभी अलंकारों का मूल मानते हैं वक्रोक्ति को, जबकि आचार्य दंडी ऐसा नहीं मानते। और आचार्य दंडी ने संपूर्ण काव्य को दो भागों में विभाजित किया है, स्वभावोक्ति और वक्रोक्ति, है ना। फिर हमने देखा आचार्य वामन का मत है और फिर इसमें इन्होंने इसका वक्रोक्ति का संकुचित अर्थ लिया है। इसके बाद हम जो है बाकी की जानकारी अपने अगली क्लास में करेंगे। उसमें हम देखेंगे आचार्य रुद्रट और आचार्य कुंतक के वक्रोक्ति को लेकर के क्या मत रहे हैं और वक्रोक्ति जो है कितने प्रकार की होती है, उसके कितने भेद हैं, वो भी हम आगे की क्लास में चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। उम्मीद है आप सभी को हमारी क्लासेस जो है पसंद आई होंगी। हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए ताकि हमारा मोटिवेशन भी बना रहे और हमें जानकारी भी मिले कि आपको क्लासेस पसंद आ रही हैं या नहीं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।